नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। बंगाल की खाड़ी में बना वेदर सिस्टम अब राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंच गया, जिस कारण प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए आज अजमेर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई। सवाईमाधोपुर में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। शहर में पुराने बस स्टैंड के पास बरसाती नाले की पुलिया टूटने से 4 लोग बह गए। वहीं आज भी कोटा, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश, जबकि जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। सवाईमाधोपुर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। धौलपुर में टापू पर 13 लोग फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ ने बचाया। अजमेर जिला बाढ़ के हालात से जूझ रहा है। 50 से ज्यादा कॉलोनियों के 20,000 लोग 6 दिन से घरों में कैद हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। घरों में तो पानी भरने के कारण खाना तक छत पर बनाना पड़ रहा है। जालोर जिले में पिता व भाई को मारने की धमकी देकर नाबालिग से रेप के आरोपी बाड़मेर निवासी प्रकाश को पोक्सो कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पीड़िता की मां ने 29 जनवरी 2019 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बेटी 24 जनवरी को स्कूल गई थी। दोपहर तक घर नहीं लौटी तो स्कूल में पता किया, जहां बताया कि मासूम स्कूल नहीं आई। मासूम के बैग को चेक करने पर उसमें फ़ोन मिला। फ़ोन की जांच करने पर आरोपी की जानकारी मिली, जो जयपुर में एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग करता था। पुलिस जयपुर पहुंची, लेकिन आरोपी नाबालिग को दिल्ली ले गया। पुलिस दिल्ली पहुंची तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। इस दौरान मासूम को दस्तयाब किया। पुलिस ने पूछताछ में लड़की ने बताया कि आरोपी प्रकाश ने उसके पिता और भाई को जान से मारने की धमकी देकर जयपुर बुलाकर रेप किया। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बयान से स्पष्ट हो गया है कि भरतपुर, बीकानेर, पाली, अलवर एवं उदयपुर नगर निगम, 16 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में इस साल चुनाव नहीं हो सकेंगे, जबकि निकायों का कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा है। इन निकायों का कार्यकाल 6 माह या इससे ज्यादा बढ़ाकर प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। खर्रा के इस बयान को वन स्टेट वन इलेक्शन की ओर से भी सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। खर्रा ने कहा है कि 2025 में सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। ऐसे में उन 91 निकायों में समय से पहले चुनाव होंगे, जिनका कार्यकाल 2026 तक है। वही जयपुर, जोधपुर एवं कोटा सहित 56 निकायों में चुनाव समय पर होंगे। वही जयपुर, जोधपुर एवं कोटा निकाय फिर से एक होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए में लाभार्थी बनकर गरीबों के हक का गेहूं उठाने वाले 83,679 कर्मचारियों में से 16,382 से राज्य सरकार 5 साल बाद भी वसूली नहीं कर सकी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 2020 में सामने आए इस मामले में अब तक 67,297 कार्मिकों से 82 करोड़ 66 लाख रुपए की वसूली कर ली गई है। इन सरकारी कार्मिकों ने गरीब के हिस्से का गेहूं 1 से 2 रुपए किलो में लिया था, लेकिन इनसे सरकार ने वसूली गेहूं की बाजार कीमत 27 रुपए किलो के हिसाब से की है। सूत्रों के मुताबिक 5 साल बाद भी रुपए जमा नहीं कराने वाले 16,382 राजस्थान सरकार के कार्मिकों को वसूली के लिए नोटिस दिए गए हैं। इसमें बकाया नहीं चुकाने पर कड़ी कार्रवाई के लिए कहा गया है। उधर खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जिला रसद अधिकारियों को वसूली में तेजी लाने के लिए कहा है। बाड़मेर जिले में पति की हत्या करने वाले 3 मासूम बच्चों की मां को जज पीयूष चौधरी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 का जुर्माना लगाया है। सजा के बाद जेल ले जाते वक्त पत्नी रो पड़ी। गवाहों के बयान और पुलिस की जांच में सामने आया कि पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता था। हत्या से पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस पर आरोपी ने गुस्से में पति की हत्या कर दी। घटना कोतवाली थाना इलाके जटियों का पुराना वास की है। मृतक की मां कुंती देवी पत्नी जयराम दास ने रिपोर्ट दी कि 1 मार्च 2022 दोपहर के समय मृतक के सास ससुर उसके घर आए और सभी ने जान से मारने की धमकी दी। मेरी बहू के माता पिता चले गए। मेरा बेटा व उसकी पत्नी मंजू ऊपर बने कमरे में चले गए। दोनों के बीच आपस में झगड़ा हुआ। कमरे में पत्नी मंजू ने पति अनिल की हत्या कर दी। मृतक अनिल और मंजू के 3 मासूम बच्चे हैं।
हनुमानगढ़ जिले की 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप के मामले को लेकर एसपी ऑफिस के सामने चल रहा धरना मांगों पर सहमति बनने पर समाप्त हो गया। धरनार्थियों ने प्रतिनिधि मंडल की बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश पासवान, कलेक्टर कानाराम और एसपी विकास सांगवान के साथ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में वार्ता हुई। प्रतिनिधि मंडल की कुछ मांगें थी, इनमें नाबालिग बहनों के पिता को संविदा पर नौकरी देने की मांग भी शामिल थी। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल ने बच्चियों की शिक्षा की व्यवस्था की मांग की। वह संगरिया थाना प्रभारी व प्रारंभिक जांच अधिकारी एएसआई को लाइन हाजिर किया गया है। इसके लिए एएसपी स्तर के अधिकारी से जांच करवाई जाएगी। महिला कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे बाड़मेर में एमडी ड्रग्स तैयार करने की फैक्ट्री पकड़ी गई। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में ड्रग्स तैयार कर राजस्थान, गुजरात के अलावा देश के प्रमुख शहरों में सप्लाई की जाती थी। रामसर थाना इलाके में बीते कुछ सालों से रेतीले धोरों में झोंपड़ी और कमरा बनाकर यह फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। गुजरात की डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से फैक्ट्री में दबिश दी। यहां से ड्रग बनाने की मशीन, लिक्विड, केमिकल, जनरेटर और अन्य सामान जब्त किया है। एक युवक को भी डिटेन किया है। मामले में रामसर थाना पुलिस की लापरवाही सामने आई है। इसके बाद एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने हेड कांस्टेबल गौरधन राम, कांस्टेबल भवानी सिंह अभिषेक को सस्पेंड कर दिया है। मामले में जांच एएसपी जस्साराम बॉस को दी है। एएसपी जस्साराम ने बताया कि इस संबंध में अब तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। पूरा मामला डीआरआई ही देख रही है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 24 घंटे में जयपुर को खुशखबरी देने की बात कही थी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। हेरिटेज निगम मेयर मुनेश गुर्जर को बुधवार शाम डीएलबी उप निदेशक विनोद पुरोहित ने नोटिस जारी कर दिया। इसमें 3 दिन में पक्ष रखने को कहा है। तब तक जवाब नहीं आया तो निलंबन तय है। जवाब आने पर भी निलंबन तय माना जा रहा है। हेरिटेज निगम में 100 पार्षद हैं। कांग्रेस का 40 पार्षद और 9 निर्दलियों के साथ बोर्ड है। भाजपा के 42 पार्षद और 2 निर्दलीय साथ हैं। मेयर के बर्खास्त होते ही 99 रह जाएंगे और बोर्ड बनाने के लिए 50 पार्षद की जरूरत होगी। वही कांग्रेस के 10 पार्षद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं, जिनकी भाजपा में शामिल होने की पूरी संभावना है। इस तरह भाजपा के पास 54 पार्षद हो जाएंगे, जो बहुमत से 4 ज्यादा हैं। ऐसे में भाजपा ने मेयर बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। अलवर जयपुर रोड पर शहर से 35 किलोमीटर दूर अरावली की गोद में स्थित भृतहरि धाम में मेला भरा। मेले में राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, यूपी व मध्य प्रदेश के 3 लाख श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने अमर गंगा में स्नान कर मंदिर में धोख लगाकर पूजा अर्चना की। भृतहरि धाम दिन भर बाबा के जयकारों से गूंजता रहा। वहां कनफड़े साधु अपना डेरा जमाए थे। रोडवेज ने सुबह 6 से शाम 6 बजे तक भृतहरि धाम के लिए 69 बसें चलाई। घरों में भी जोत देकर दाल बाटी चूरमे का भोग लगाया। भर मेला पर अल सुबह 4 बजे से श्रद्धालु समूहों में नाचते गाते भृतहरि धाम पहुंचने लगे। वही 70 जगह भंडारे, 80 जगह प्याऊ व 60 जगह प्रसाद वितरित किया गया। भृतहरि धाम में बाबा को भोग अर्पित करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। झालावाड़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहारिया ढाणी गांव में पुश्तैनी संपत्ति को हथियाने को लेकर आरोपी ने अपने ही भाई को अगवा किया और मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने शव झालावाड़ के करीब फेंक दिया। मृतक राजेश गुर्जर की पत्नी सुमित्रा देवी ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया था कि उसका पति राजेश गुर्जर घर से काम के लिए उसके भाई के साथ निकला था, लेकिन शाम तक वापस घर नहीं लौटा। इस दौरान मृतक की पत्नी ने उसके भाई कमल गुर्जर पर मृतक का अपहरण कर उसकी हत्या करने का अंदेशा जताया था। पुलिस ने मृतक के भाई कमल गुर्जर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने हत्या की बात स्वीकारी और इसके बाद मृतक राजेश गुर्जर के शव बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दौसा जिले के 2 अलग अलग थानों में दुष्कर्म और दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने पीड़िताओं की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला थाने में एक नाबालिग छात्रा की बड़ी बहन ने छात्रा को पढ़ाने वाले शिक्षक पर ही नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ के साथ ही फोन पर अश्लील बातें करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरा मामला महुआ थाने में दर्ज हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश निवासी 20 वर्षीय पीड़िता ने भरतपुर के बयाना निवासी एक शख्स पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने महुआ के अवध होटल में ले जाकर
उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। थाना प्रभारी रामचंद्र सैनी ने बताया कि पीड़ित युवती द्वारा कोर्ट में इस्तगासे के माध्यम से युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।